हेलो दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई वैकेंसी की जानकारी देने आया हूँ, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दी गई है। ये वैकेंसी पीआरटी पोस्ट, टीजीटी पोस्ट, पीजीटी बेसिकली टीचिंग पोस्ट के लिए है, जो कि बिहार स्टेट के लिए है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं सारा कुछ डिटेल, क्वालिफ़िकेशन क्या है, सैलरी क्या है, फ़ीस क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। हर एक चीज़ मैं डिटेल बताऊँगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप जानकारी आपको नहीं लग पाएगी। चलिए तो आगे इस वीडियो में बात करते हैं। तो यह वैकेंसी मैंने बताया बीपीएससी के द्वारा करवाई जाएगी। बीपीएससी रिक्रूटमेंट 2024 है, जिसको हम कहते हैं, बीपीएससी ने इसको नाम दिया है TRE 3.0। इससे पहले बीपीएस ने ट्रे 1, ट्रे 2 करवा चुके हैं। ट्रे 3.0 ये करवाने जा रहे हैं, जो कि टीचिंग पोस्ट के लिए है, प्राइमरी के लिए और मिडिल के लिए और हायर सेकेंडरी के लिए। जो कि वैकेंसी इन्होंने बताया है कि 90,000 से ज़्यादा देने वाले हैं। बहुत बम्पर भर्ती है। टीचिंग लाइन में जो जॉब करना चाहते हैं उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें बिहार स्टेट के लिए तो एलिजिबल है ही है, साथ में 10%, 5 से 10% अदर स्टेट वालों को मौका दिया जाता है। तो आपने पिछली भर्ती में यदि देखा होगा तो यूपी और राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले बहुत से कैंडिडेट लोग जॉब कर रहे हैं। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ नीचे देखेंगे, bpsc.bih.nic.in। तो इसके माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे। मैं हर कुछ एक डिटेल बताने वाला हूँ, आप अंत तक बने रहिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे इस वीडियो में कि स्कूल टीचर जो प्राइमरी के लिए होता है उसमें समथिंग ये देने वाले हैं पोस्ट 35,000 के ऊपर ही देने वाले हैं। स्कूल टीचर होता है जो 6 to 8 पढ़ाने के लिए होते हैं, वो समथिंग यहाँ आप देखेंगे 20,000 के आसपास देने वाले हैं। और क्लास 9 to 10 के लिए 15,000 के आसपास देने वाले हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे क्लास 11-12 के लिए 12,000 के आसपास भर्ती करने वाले हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे, इस प्रकार आप देखेंगे कि स्पेशल स्कूल होते हैं जो बच्चे डिसेबिलिटी वाले होते हैं, वो 9 to 10 के लिए विशेषकर 10,000 के आसपास वैकेंसी देने वाले, मतलब समथिंग इनके अनुसार 90,000 प्लस के आसपास ये भर्ती करने जा रहे हैं। बहुत बम्पर भर्ती है। आगे देखिए, अब जो बिहार लोक सेवा आयोग है, तो वो आप देखेंगे यहाँ इन्होंने फॉर्म भरने की तिथि के बारे में जानकारी दी कि कब से फॉर्म भरा जाएगा और कब तक भरना है। तो आप यहाँ देखेंगे रजिस्ट्रेशन और भुगतान प्रारंभ करने की तिथि, यहाँ आप देखेंगे 10 फरवरी से स्टार्ट होगा, 23 फरवरी तक भरा जाएगा। और विलम्ब के साथ में है 25 फरवरी तक भरेंगे। ठीक है। और इन्होंने लास्ट में ये भी मेंशन किया कि 25 फरवरी के बाद किसी प्रकार डेट को बढ़ाया नहीं जाएगा। और आगे देखेंगे एग्ज़ाम डेट, बिहार लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम हम 7 मार्च से 17 मार्च तक लेंगे और रिजल्ट वे बोले हैं कि लास्ट मार्च के वीक में करेंगे, मतलब समथिंग होली के बाद हो सकता है। तो देखा जाए समथिंग 1 से 1.5 महीना में आपकी पूरी वैकेंसी आपका कंप्लीट होने, फॉर्म भरा जाएगा, पेपर भी हो जाएगा और रिजल्ट भी हो जाएगा। और आप देखेंगे चुनाव के जस्ट बाद इसका जॉइनिंग भी दे देंगे। बहुत तेज़ गति से बिहार में काम चल रहा है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप बिल्कुल ध्यान से फॉर्म भरेंगे। अब आगे देखेंगे, अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मिडिल के लिए स्कूल के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, सेकेंडरी स्कूल के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो आप यहाँ देखेंगे आगे कि प्राइमरी स्कूल होता है जो 1 to 5 होता है, उसमें 12th पास होना चाहिए और डीएड होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार यहाँ पर बीएड अलाउ नहीं है, ठीक है ना, बीएलएड है। तो यहाँ 12th पास चाहिए, डीएड चाहिए, डीएलएड चाहिए और सीटेट पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए और बीटेड जो बिहार करवाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार मिडिल स्कूल की आप देखेंगे 6 to 8 के लिए देखेंगे तो ग्रेजुएट होना चाहिए आप, और बीएड आपके पास हो या बीएलएड हो, और सीटेट पेपर सेकंड पास हो, और बिहार के यदि हैं आप तो बिहार का टेट 2 पास होना चाहिए सेकंड पेपर। इसी प्रकार आप देखेंगे सेकेंडरी टीचर जो 9 to 10 होता है, तो उसके लिए ग्रेजुएट आपको होना ज़रूरी है और बीएड आपके पास होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए, और जो बिहार स्टेट करवाती है एस्टेट पेपर सेकंड वो पास होना चाहिए।
और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए देखिए यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए और पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या बीएलएड हो और स्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। अब आप यहाँ देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो सिलेक्शन प्रोसेस जो बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए सबसे पहले क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर लास्ट में क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 3 स्टेज में आपके ये वैकेंसी की कंप्लीट होगा। अब आगे यहाँ देखेंगे आप कि जो लिखित परीक्षा होने वाला है, रिटर्न एग्जामिनेशन होना है, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के सारे क्वेश्चन होंगे, जिसका डिटेल यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं इस पीडीएफ को हमारा जो टेलीग्राम चैनल है AB23 नॉलेज, वहाँ पर शेयर कर दूँ तो आप वहाँ से और डिटेल अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे प्राइमरी 1 to 5 के लिए उन्होंने बोला है कि 2 भाग में पेपर होंगे, भाग फर्स्ट होंगे और भाग सेकंड। भाग फर्स्ट में इन्होंने यहाँ देखिए अंग्रेजी और हिंदू उर्दू बांग्ला भाषा व्यवहारिक ज्ञान होगा। इनमें आपको मिनिमम पासिंग होना है। इन्होंने मिनिमम पासिंग के लिए आपको बताया 30% आपको कम से कम नंबर होना चाहिए। फिर जो सेकंड पेपर है, तो सेकंड पेपर में आप देखेंगे यहाँ प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, रीजनिंग, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल पढ़ना, मतलब जीके के यहाँ पर आप आएंगे। मतलब प्राइमरी पर गणित आएगा, रीजनिंग आएगा और जीके आएंगे। और जो प्राइमरी स्कूल के जो एनसीईआरटी जो रहते हैं वो आएंगे। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे जो कि 6 to 8 के लिए, तो भाग फर्स्ट मतलब जो जितने सारे स्कूल का 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 12 सब में भाग 2 होंगे। फर्स्ट पार्ट में सबके लिए कॉमन कॉमन होगा। तो कॉमन के लिए यहाँ पर भी देखिए 6 to 8 के लिए अंग्रेजी और हिंदू होना है, हिंदी होना है। और हिंदी की जगह आप उर्दू ले सकते हैं, बांग्ला भाषा ले सकते हैं। और इसमें भी पासिंग में 30% होता है। ये पास आपको भाग फर्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। 30% आप नंबर नहीं लाएंगे तो आप आपके जो सेकेंड भाग वो चेक ही नहीं होगा। तो आप यहाँ देखेंगे सेकेंड भाग में इन्होंने बताया है कि आप सब्जेक्टिव हिसाब से होगा। सब्जेक्टिव हिसाब से इसमें आपके पास गणित तो होगा ही होगा, सामान्य रीजनिंग होगा और जीके होगा। और इसमें जो भाग थर्ड है इसके लिए विशेषकर आपके 6 to 8 के लिए, यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, यदि आप गणित के विज्ञान के लिए अप्लाई करते हो गणित विज्ञान क्वेश्चन मेन रहेंगे, समाज विज्ञान के लिए अप्लाई करेंगे समाज विज्ञान मेन रहेगा आपका, और हिंदी के लिए अप्लाई करें तो हिंदी आपका पेपर रहेगा, उर्दू के लिए उर्दू तो हिंदी उर्दू का, संस्कृत अंग्रेजी। इसी प्रकार आप देखेंगे 9 to 10 में, 11 to 12 में जो भाग थर्ड होना है। भाग फर्स्ट और सेकंड सबके लिए कॉमन है। जो थर्ड है सिर्फ किसके लिए लागू होगा, ये 6 to 8, 9 to 10, 11 12। तो इसमें जो भाग थर्ड है वो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसी पर फोकस क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ एक चीज़ देखिए मैं आपको बताना भूल गया कि परीक्षा के प्रश्नों की संख्या यहाँ 150 प्राइमरी के लिए रहेगी। भाग थर्ड में हम बताए 30 क्वेश्चन रहेंगे, भाग सेकंड में 120 क्वेश्चन रहेंगे और टाइमिंग 2.5 घंटे की रहेगी और कुल 150 अंक रहेगा। इसी प्रकार 6 to 8 में देखेंगे 150 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, जिसमें भाग फर्स्ट में 30 क्वेश्चन, भाग सेकंड में 40, भाग थर्ड में 80 क्वेश्चन। मतलब मेन जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 अंक का होगा। यहाँ देखेंगे 9 to 10 के लिए, तो 9 to 10 में वही सेम चीज़ कि सब्जेक्टिव का आपका होगा। तो सब्जेक्टिव में जो भाग थर्ड है यहाँ देखेंगे 80 नंबर के होंगे, हाँ 80 क्वेश्चन होंगे सॉरी। 40 सेकेंड में रहेंगे और फर्स्ट में 30, मतलब 30 और 40 के 6 to 8 में जैसे हैं वैसे ही आपके भाग फर्स्ट और सेकेंड में रहेंगे। मेन जो है थर्ड वाला उसमें 80 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 to 10 में वही चीज़ कि आपको जो सब्जेक्टिव वाला पेपर होगा, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, मतलब आप जिस सब्जेक्ट में आपके पास स्नातक में है और उसमें है मास्टर्स में है तो आप उसी में फॉर्म भरेंगे तो उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। यहाँ देखेंगे 11 12 के लिए सेम वही चीज़ है। 6 to 8, 9 to 10, 11 12 सबके लिए तीनों आपका यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन संख्या आएगी। भाग फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में होगा 6 to 8, 9 to 10, 11 12। सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा स्टैंडर्ड वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 2.5 घंटे इन्होंने दिया है, 150 अंक के होंगे। और वही चीज़ मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिव जो है आपका हिंदी है, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, ये सारे सब्जेक्ट में जो आप एलिजिबल जिस पोस्ट के लिए रखते हैं तो उस चीज़ को आप फॉर्म भरेंगे उनका। और इसमें एक चीज़ अच्छा है कि आप मल्टीपल भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं कि आप प्राइमरी का भर लिए तो आप मिडिल का नहीं कर सकते, मिडिल का नहीं कर सकते। आप जिसमें एलिजिबल रखते हैं 6 to 8 में है तो 6 to 8 में भरिए, 9 to 10 में तो 9 to 10 में भरिए, 11 to 12 में तो आप बस एलिजिबिलिटी आप चेक कर लेंगे, जिसमें एलिजिबल है तो आप 1 से 2 3 4 जितने भी भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि फ़ीस कितना कितना ले रही है। तो यहाँ देखेंगे सामान्य भर्ती में आपके अदर स्टेट के भी आएंगे और जो बिहार में रहते हैं वहाँ के लिए उन्होंने 750 रुपये उनसे फ़ीस लेना है। और
अदर स्टेट के जनरल में आएंगे। बाकी ये जो आगे के छूट दिए गए सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, ये सिर्फ बिहार वालों के लिए है। तो वहाँ के SC ST के लिए 200 रुपये लगेंगे। और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए क्या है, 200 रुपये है। दिव्यांग अभ्यर्थी 40% या उससे अधिक है, उसके लिए 200 रुपये लगेगा। और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए वही चीज़ जो दूसरे स्टेट वाले हैं उनके लिए 750 रुपये। तो ये सारा जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। यदि कुछ जानकारी छूट गई हो तो आप मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप एलिजिबल रखते हैं तो आप बढ़िया फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। कोई ज़्यादा समय नहीं बचा, एक महीना तो मान लीजिए, 1 महीना में आपके सब पेपर का डेट आ जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।